कहानी का समय था, एक समय के भारत में, जहां न्याय और धर्म का राजा श्रीराजा नामक एक सुशील राजा शासन कर रहा था। इस राजा के दरबार में एक पुराने ब्राह्मण थे जिनका नाम श्रीवत्स था। श्रीवत्स बहुत ही ज्ञानी और धार्मिक थे और राजा के साथ बड़े हितैषी रूप से रहते थे। एक दिन श्री राजा ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया कि 1 महीने के भीतर उसके राज्य में सबसे बड़ा यज्ञ होने वाला है। इस यज्ञ में समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होगी और राजा ने सोचा कि इससे उसके राज्य के लोगों को अधिक लाभ होगा। इस निर्णय के बाद राजा ने श्रीवत्स से कहा, ब्राह्मण जी, आप मेरे यज्ञ का प्रमुख पुरोहित बनेंगे। आपके ज्ञान और धार्मिक अनुभव का मुझे विश्वास है कि आप इस यज्ञ को सफलता से संपन्न करेंगे। श्रीवत्स ने राजा के आदेश को स्वीकार किया और यज्ञ की तैयारियों में लग गए। उन्होंने वेद, मंत्र और पूजा के विषय में गहरा ज्ञान रखते हुए यज्ञ की सभी विधियों को समझ लिया और उन्होंने एक सुबह के दिन यज्ञ की शुरुआत की। यज्ञ के दौरान श्रीवत्स ने राजा और दरबार के सभी सदस्यों को उपदेश दिया और धार्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने लोगों को जीवन में नैतिकता का महत्व सिखाया और उन्हें अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित किया। एक दिन यज्ञ के दौरान एक गरीब शूद्र ने अपनी समस्या को लेकर राजा के समक्ष आया। वह शूद्र था लेकिन बहुत ही ईमानदार और सच्चा आत्मविश्वास रखने वाला था। उसने कहा, महाराज, मेरी यह समस्या है कि मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हमारे जाति के लोगों के बीच उसे शिक्षा मिलने में कठिनाई हो रही है। राजा ने उसकी समस्या को गहराई से सुनी और श्रीवत्स से कहा, ब्राह्मण जी, इस युवक को शिक्षा देने के लिए कुछ कीजिए। हमें ऐसे बुद्धिमान और ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। श्रीवत्स ने राजा के आदेश का पालन करते हुए उस युवक को अपने गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया। उसने युवक को वेद, शास्त्र और कला में प्रशिक्षित किया और उसे एक समर्पित और जिम्मेदार नागरिक बनाया। समय बीतता रहा और एक दिन श्री राजा ने श्रीवत्स से कहा, ब्राह्मण जी, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। इस युवक की शिक्षा से न केवल वह बल्कि पूरे समाज को भी एक बेहतर दिशा मिली है। श्रीवत्स ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, धर्म, नैतिकता और शिक्षा ही समाज का आधार है। अगर हम इन मूल सिद्धांतों को पालन करेंगे तो समृद्धि और शांति स्वतः ही हमारे पास आएगी। राजा ने इस विशेष समय पर अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए समझौता किया और श्रीवत्स की बुद्धिमत्ता और नैतिकता के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नैतिकता, धर्म और शिक्षा के माध्यम से ही एक समृद्धि और खुशहाल समाज बन सकता है। बुद्धिमान और ईमानदार लोगों की शिक्षा और प्रेरणा से ही हमारे समाज में सुधार हो सकता है, जिससे सभी को समान अवसर मिले और सभी को सम्मान दिया जाए।